अगर वाकई में दलितों की वोट चाहिए, अब खाने से नहीं दे रहा है, आपको भी पता है, खाने से नहीं दे रहा है, पैर धोने से नहीं दे रहा है, अब गटर में उतरना बाकी रह गया है, उनके साथ गटर में उतरिए और फिर वो दलित वोट देगा। मोदी जी कुछ नहीं कर रहा, देश का बेड़ा कर रहा है मोदी जी। हाथों मंदिर में बना है। लिया और दलितों को वहाँ चढ़ने दिया, और सूर्यवंशी जाड़ो समाज है, बाकी अमीना नहीं मानते। जिन्होंने सीरियल में 14 साल वनवास काटा हो, तो आपको लगता है अगर आप उन्हें वोट देंगे ना तो 5 साल आपको भी वनवास काटना पड़ेगा। तो राशन क्यों दे रहे हो? ये राशन फ्री कोई मांग रहा आपसे राशन? बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा है। संविधान तो नहीं बदला जा सकता, कुछ तो चेंज इन्होंने खैर कर ही दिया, कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं बदल सकते। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमें मेरठ में पोलिंग चल रही है और मैं बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना कहा जाता है कि जाट लैंड है, जाट जितने नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हैं यहाँ दलित। उत्तर प्रदेश का दलित इस चुनाव में क्या कर रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। मेरठ का शेरगढ़ इलाका है जो कि यहाँ दलित समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और यहाँ पोलिंग चल रही है। इस चुनाव में दलित क्या कर रहा है, क्या मसले हैं? कहा जा रहा है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कि संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बीजेपी की सरकार आ गई तो ये 400 पार करेंगे, तो इस संविधान में बदलाव करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि B.R. अम्बेडकर आ जाएं तब भी संविधान नहीं बदल सकते, जबकि यहाँ चुनावी मैदान में उतरे अरुण गोविल कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीटें दोगे तभी तो संविधान में बदलेंगे। तो तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए डिकोड करें ग्राउंड से कि जो दलित समुदाय है वो क्या सोच रहा है। क्या वो अभी मायावती के साथ है, या सपा के प्रति उसका रुझान है, या फिर वो बीजेपी के साथ भी जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कहती है दलित समुदाय तो हमारे साथ है, पिछड़ा समुदाय तो हमारे साथ है। तो सीधे उन लोगों से बात करते हुए समझते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुशील गौतम है। सुशील जी, क्या करते हैं आप? मैं एज ए लेक्चरर PhD हूँ और थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस और एक्टिविस्ट हूँ। मतलब आप पढ़े लिखे हैं, PhD स्कॉलर हैं आप। इस चुनाव में मेरठ में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के जहन में क्या है? बीजेपी कहती है कि हमने जितना काम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। बाकी लोगों ने तो, मायावती ने, अखिलेश ने, कांग्रेस ने बहला फुसला के दलितों के वोट लिए। देखिए, देने की बात है, अधिकार देने की बात है, तो SC/ST एक्ट से जो दलितों को सुरक्षा मिलती थी, इस देश के अंदर कितना बड़ा आंदोलन SC/ST एक्ट को बचाने के लिए ही जो डाइल्यूट किया जा रहा था, दलितों ने कितना बड़ा संघर्ष किया है, वो पूरे देश ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। दूसरी बात, साथ ही साथ जिस तरीके से रिजर्वेशन के आधार पर दलितों ने जो रोजगार पाए, उसको किस तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया है, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर मोदी जी ने कितना दलितों पर कुटाघात किया है, उनके रोजगार पर कुटाघात किया है, रिप्रेजेंटेशन पर कुटाघात किया है, ये पूरे देश में किसी से छुपा नहीं है। तो दलितों को साफ साफ अपनी स्थिति इस गवर्नमेंट में दिखाई देती है और पता चलती है कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिलता था यूपी के अंदर, उसको भी अंक के आधार पर कर दिया गया है, जबकि पहले जो होता था उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के आधार पर उसको स्कॉलरशिप मिलता था। इसलिए वो हायर एजुकेशन से भी अब लगभग वंचित होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को इतना बढ़ा दिया गया है कि वहाँ पर उसकी नो एंट्री है। और इस पूरे सिनेरियो में जो धर्म की राजनीति को इस देश के अंदर बढ़ाया गया है, उस धर्म की राजनीति से बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस धर्म के बारे में बोल गए थे। तो दलितों के जहन में ये रहता है, जितना धार्मिक उन्माद या धार्मिकता किसी देश के अंदर बढ़ेगी तो हम पे ही अत्याचार होंगे, और दलितों ने ये झेला है इस देश के अंदर। तो दलितों को ये पता है कि ये कौन सी पार्टी है, ये मनुवादी पार्टी है। तो इसका काम ही ये होता है कि दलितों को, पिछड़ों को और जो हिंदू धर्म से अलग जो धर्म है उनको प्रताड़ित करना और उनके रोजगार अधिकारों को छीनना। और CAA NRC भी उसी में एक है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्होंने बयान आया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र बेच करके ये पैसे उसके उनमें बांट देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनका इशारा अल्पसंख्यक समुदाय की ओर था। और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये जो है पिछड़ों का, दलितों का जो है पैसा लेकर के मुसलमानों में बांट दी। तमाम नेता ऐसा कह रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता है ये ठीक बात है? देखिए, ये जो है मोदी जी का फ्रस्ट्रेशन है, और लास्ट में जाते हुए फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी को सीधी हार दिखाई दे रही है। और 400 पार क्या, ये जब एक बार 2 सीट पर भी रह गए थे तो शायद 40 पार यूपी के अंदर ये कर पाए, बड़ा मुश्किल है। तो
ये फ्रस्ट्रेशन है मोदी जी का कि धर्म की तरफ को राजनीति को ले जाना और एक धर्म को टारगेट करना, इनका ये स्लोगन में रहा है। और देखिए ये करने मतलब ये कहने ही नहीं चाहते हैं, ये करते भी हैं। सीएए के द्वारा ये टू नेशन थ्योरी ये लागू करना चाहते हैं, बार बार सीएए को लाते हैं। तो ये जो देश में उन्माद और धर्म की राजनीति को बढ़ावा देकर सांप्रदायिक माहौल बढ़ाना चाहते हैं। सुशील जी बताइए, क्या अभी दलित उत्तर प्रदेश का मायावती के साथ है पूरा का पूरा? देखिए पूरा का पूरा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दलितों में भी बहुत सारी जातियां हैं, है ना। लेकिन दलित आज भी बहन जी को अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं, सर्वमान्य नेता मानते हैं दलित। और बीएसपी गवर्नमेंट को भूले नहीं है किस तरीके से बहन जी ने उनके लिए अधिकार दिए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, और कैसे जीना सिखाया, स्वाभिमान से जीना सिखाया। तो बहन जी ने जो स्वाभिमान दिया है वो किसी से छुपा नहीं है, और दलित आज भी उनको सर्वमान्य नेता मानते हैं। नहीं, सर्वमान्य नेता मानते हैं। क्या उनको वोट भी मिल रहा है, या सीटें जीतेंगी, या फिर अब ये भी कहती विपक्षी दल की मायावती जी ने अलायंस नहीं किया, इंडिया गठबंधन में नहीं आई, वो टीम भी है बीजेपी के, ये भी कहा जाता है? देखिए ये तो किसी पे भी आरोप लगाए जा सकते हैं, कि समाजवादी पे भी टीम बी के आरोप लगाए जा सकते हैं। अब कांग्रेस, अब ये भी बोला जा रहा है समाजवादी ने कांग्रेस से अलायंस इसलिए किया कि यूपी के अंदर मुस्लिम जो है समुदाय वो कांग्रेस के साथ जा रहा था, समाजवादी के साथ नहीं जा रहा था। तो ये आरोप प्रत्यारोप की चीजें चलती रहती है। लेकिन इस चुनाव के अंदर बीएसपी ने जो टिकट अनाउंस किए हैं, वो आप एक भी टिकट बता दीजिए जो बीजेपी के वोट को नहीं काट रहा हो, और जो बीजेपी के वोट को जो काट रहा हो वो भी पार्टी कैसे हो सकती है बीजेपी की? तो वोट काटने के लिए टिकट दिए जाते हैं या चुनाव जीतने के लिए टिकट दिए जाते हैं? जीतने के लिए, जब तो जातीय गण समीकरण, जो यहाँ का जो जाति समीकरण राजनीति में माहौल इस देश के अंदर चलता रहा है, अगर दलित, मुस्लिम और जो दूसरी जाति कैंडिडेट वो जो उसके साथ आता है, वही तो माहौल बनाता है और वही कैंडिडेट जिताता है। ठीक है बाबा, क्या नाम है आपका? सुंदरपाल नाम है सर मेरा। सुंदरपाल जी, आप भी दलित समुदाय के हैं? दलित, हम जाटो समाज है, दलित नहीं हम। जाटो समुदाय से। समाज के। क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या किस ओर रुझान है आप लोगों का? मेरी बात सुनो, हम योगेश वर्मा को वोट दे रहे हैं। सपा को वोट दे रहे हैं? हाँ, योगेश वर्मा। अच्छा। और मायावती जी जो है ये भाजपा के दबाव में है मायावती जी। अच्छा। तो ये वोट कटवाती है, दलितों को खिलौना बना रखा है इन्होंने। पहले मायावती को देते थे आप? पहले मायावती देते, हम समझ के बात को कि मायावती भाजपा के दबाव में है, मैंने तो गठबंधन में आती मायावती। इस वजह से हमने साइकिल को वोट दिया। साइकिल को वोट दिया है? हाँ जी। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार मायावती को दिया था हमने वोट, हाथी को दिया था। हाथी को दिया था। लेकिन हम समझ गए ना बात को। अच्छा, मोदी जी के बारे में आपका क्या सोचना है? मोदी जी कुछ नहीं कर रहा, देश का बेड़ा कर रहा है मोदी जी। क्यों? वो तो कहते हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं। राशन, एक घर में 10 यूनिट है, 4 यूनिट को राशन नहीं मिल रहा। बताओ, आदमी 1 किलो राशन एक महीने में खा लेगा? बताइए क्या कर रहा है मोदी जी, बताइए आप। 1 किलो राशन एक महीने में खा लेगा आदमी? बताइए आप। जिस घर में 10 यूनिट हो, वहाँ 4 के नाम राशन कार्ड में है, वो बाकी कहाँ जाएंगे? बताओ, एक महीने में 1 किलो राशन खाएगा आदमी? ये बताइए आप क्या कर रहा है मोदी, बताइए क्या कर रहा है मोदी भैया जी। वो कह रहे हैं देश 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, देश सुरक्षित हाथों में है। दलितों को वहाँ चढ़ने दिया। और सूर्यवंशी जाटो समाज है, बाकी हम इन्हें नहीं मानते। हम सूर्यवंशी जाटो हैं हम, बाकी इन्हें नहीं, हिंदू को नहीं जानते। बाकी हम, आप भी चाहे कोई भी हो, सूर्यवंशी हमें, हमसे बड़ा कोई नहीं देश के अंदर। ठीक है, तो आपको लगता है कि मोदी जी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा? कुछ नहीं करा मोदी ने, कुछ नहीं करा भाई। ठीक है, आपका क्या नाम? कुछ नहीं करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। कोई नहीं, हम सूर्यवंशी है, जाटो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सही, अच्छी बात है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एमए इतिहास का छात्र हूँ। एमए इतिहास छात्र, युवा हैं आप? हाँ जी। दलित समुदाय से हैं आप भी? हाँ। दलित समुदाय का युवा क्या सोच रहा है, क्या रोजगार के अवसर हैं आपके लिए, क्या है चुनाव में आप लोगों के जहन में? नहीं, रोजगार के अवसर का तो यहाँ पे कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। तो हमारा जो मेन मुद्दा है रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, पर्यावरण का है। जो बेसिक मुद्दे हैं उनको कोई लेकर चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा। और जब ये बीजेपी सरकार है, इस चुनाव को मुद्दा विहीन बनाई जा रही है, इसको सांप्रदायिकता की ओर ले जाया जा रहा है, धार्मिक बनाया जा रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम करके इस चुनाव को बांटा जा सके और अपना कब्जा करा जा सके। तो इस बार युवा क्या कर रहे हैं? वोट दे रहे हैं आप लोग? यहाँ पर सपा का भी उम्मीदवार है, बसपा का भी है, सपा ने दलित उम्मीदवार दिया है, बीजेपी ने भी यहाँ से अरुण गोविल जो राम की भूमिका निभा चुके हैं उनको टिकट दिया है। लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, माला वाला चढ़ा रहे हैं, उनकी आरती वगैरह कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, बीजेपी को तो वहाँ से वोट जाना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं और हमारा धर्म की राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमारी लड़ाई है
सत्ता परिवर्तन की, साथ साथ यहाँ की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन की। सत्ता परिवर्तन के लिए लगता है आपको लिए कौन सा दल सही है आपके लिए? जी देखो, हम तो बसपा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा की है। और जैसे यहाँ पे सपा ने, समाजवादी पार्टी ने दलित उम्मीदवार दलित उम्मीदवार उतारा है, तो ये कहीं ना कहीं वोट काटने का काम है, दलितों की वोट काटने का काम कर रही है। तो मतलब आप बसपा को लगता है, आप हम तो बसपा के हो जाएंगे। बसपा की ओर जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय शेरगढ़िया है और मैं यहाँ का पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी हूँ। वो पार्षद रह चुके हैं, लड़ चुके हैं यहाँ पे, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो जी बसपा का चल रहा है। और जैसे अभी आपने बात करी थी कि ये राम मंदिर वाली और राम के जो इन्होंने उतारा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन्होंने सीरियल में 14 साल वनवास काटा हो तो आपको लगता है अगर आप उन्हें वोट देंगे ना तो 5 साल आपको भी वनवास काटना पड़ेगा। ये बात समझ लेना, तो वोट देना तो सोच समझ के देना। ये राम राज्य नहीं, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र पे कभी भी सत्ता, जो आपने देखो मेकेवली ने भी कहा था, जिस देश में या किसी भी उसमें अगर धर्म की सत्ता होगी तो वो कभी भी देश लोकतांत्रिक नहीं बन सकता। पहले लोकतांत्रिक है, सत्ता नहीं है। इसलिए धर्म की राजनीति पे तो देश चल नहीं रहा। देश चलेगा संविधान से। और यहाँ का जितना भी यूथ है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा, वे सारे सारे बसपा को वोट दे रहे हैं और बसपा का माहौल बढ़िया चल रहा है। बसपा मतलब आप लोग मायावती के साथ अब भी हैं? बिल्कुल। ठीक है। किसी ने कहा था ना कि अगर तुम वोट बसपा को दे रहे हो तो वोट गड्ढे में डल जाएगी। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि गड्ढा जो है ना बूंद बूंद से भरता है। अगर हम एक एक वोट डालेंगे ना तो गड्ढा भर जाएगा, आज ही भर जाएगा। इस वाले इलेक्शन में एक एक वोट से ही गड्ढा भर जाएगा। तो हमारी वोट गड्ढे में नहीं जा रही, हमारी वोट सही जा रही है। और हाथी चोट बढ़िया मार रहा है इस टाइम। चोट मार रहा है कि जीतेगा? जीत रहा है। अच्छा, बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? अजब सिंह। अजब सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं तो ठेकेदारी करता हूँ, छोटी सी। ठेकेदारी करते हैं, मेहनत करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। बीजेपी सरकार से खुश हैं? मोदी सरकार से खुश हैं आप? देखो, जिसकी भी सरकार आ जाए, आदमी को अपने हिसाब से जो है ना टाइम काटना पड़ता है। सरकार तो हमारी ठीक थी, बहन जी की, है जी। 1994 में मुलायम सिंह ने यहाँ गोली चलवाई थी शेरगढ़ के अंदर। जी पार्क बाबा साहब का जो हमारा है ना, पर काशीराम का है जी। हमें तो बहन जी ने ये हमें 2 पार्क दिए, तो हमारे समाज के लिए अगर ये पार्क नहीं मिलता ना, हमें बैठने को जगह नहीं मिलती यहाँ बिल्कुल भी। हम तो बहन जी को वोट देते हैं, हाथी को बटन दबाते हाथी का। हम किसी को वोट नहीं देते, दे नहीं सकते किसी दे नहीं सकते, मरते दम तक भी। बाबा आपका क्या नाम है? विजयपाल। विजयपाल जी, क्या माहौल आप लोगों के दलित हमारे समुदाय तो में? वोट ही नहीं भेजी, मोदी ने काट दी। अब हम क्या कहें और क्या कहें? मोदी की वोट ही काट दिया काट आपकी? दी। दलित समाज के और मुसलमान के वोट काट देते हैं लोकसभा के इलेक्शन में। सबसे ज़्यादा वोट हमारी होती है ना, तो लोकसभा में हमारी और मुसलमानों की वोट काट देते हैं ये। काट दी हमारी वोट, तो हम क्या करें? पहले वोट दी थी आपने पिछली बार? आती नहीं, काट दें। वोट तो बनी हुई है, काट दी। आपने सुना उन लोगों से? क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे भैया, आपका नाम बताओ। हाँ, संजय कुमार। संजय जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे रहता हूँ, शेरगढ़ में। क्या माहौल चल रहा है? दलित समुदाय क्या सोच रहा है? क्या जहन में मुद्दे हैं आपकी? प्रधानमंत्री का आपने सुना बयान मंगलसूत्र वाला, कि आपका मंगलसूत्र लेकर के कांग्रेस पार्टी इसे बेच करके उन लोगों में पैसा बांट देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? सुना आपने बयान? बयान तो हाँ सुना था। क्या सोचते हैं? सोचना तो देखो यही है कि सबसे जो मेन मुद्दा है वो तो रोजगार का ही है। एक तो राशन क्यों दे रहे हो ये राशन फ्री में? कोई मांग रहा आपसे राशन? बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा है। अच्छा, ये एक बयान था कि अरुण गोविल जी ने कहा था कि 400 पार कराओगे मोदी जी को तभी तो संविधान बदलेगा। उन्होंने बयान दिया था ना, सुना है ना आप लोगों ने? और फिर मोदी जी ने कहा कि अम्बेडकर साहब भी आ जाएं, बाबा साहब भी आ जाएं, तब भी संविधान नहीं बदल सकता। आपको लगता है कि संविधान बदलना एक मंशा है बीजेपी की? इसमें आप लोगों का क्या राय है, क्या चर्चा है? तो संविधान तो नहीं बदला जा सकता। कुछ तो चेंज इन्होंने खैर कर ही दिया, कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं बदल सकते। ठीक है, आपने सुना इन लोगों को। हमने कोशिश करी कि ग्राउंड से आपको एक रिपोर्ट दें, बताएं रेड माइक के दर्शकों कि दलित समुदाय उत्तर प्रदेश में क्या सोच रहा है, क्या उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है या अब भी वो मायावती के साथ में है। तो जहाँ पर मायावती जी ने कैंडिडेट दिया है अपना, बसपा का उम्मीदवार है, वहाँ पर बसपा को वोट पड़ रहा है। अभी भी दलित समुदाय में एक बड़ा चंक है, मैंने कह रहा हूँ सारा या बड़ा चंक है, जो दलित मायावती को वोट दे रहा है, बसपा को वोट दे रहा है। और अगर बसपा को भी पड़ा वोट, सपा को भी पड़ा, तो शायद हो सकता है कि अरुण गोविल जी के नैया पार लग जाए। लेकिन बात ये नहीं है कि वोट ही हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन उनकी बातें, वो क्या कह रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। रोज़गार एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर ये आपने युवा इनको सुना, इन सबका यही कहना है कि नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे जो सम्मान है वो मायावती ने दिलाया था, तो वो चर्चा है, लेकिन अंततोगत्वा देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें निकल कर के आती हैं। हमने कोशिश की कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहाँ से दें और बताएं कि दलित समुदाय के दिल में क्या है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।